आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से 2020 में जो घटना घटा था उसको दोहराने का षड्यंत्र हो रहा है। जी हाँ, और उसका अगुवाई कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लोग कर रहा है। आप सभी को पता होगा कि 2020 में क्या हुआ था। फरवरी 2020 याद कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से एक ऐसे मुद्दे को मुद्दा बनाकर देश की राजधानी दिल्ली में दंगा करवाया गया, जिस मुद्दे से ना तो दिल्ली में रहने वाले किसी व्यक्ति का लेना देना था और ना ही इस देश में रहने वाले किसी का। सीएए एनआरसी के मुद्दे पर जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया गया, जिस प्रकार से गांधी नेहरू परिवार के लोगों के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान से लोगों को भड़काया गया, जिसके खिलाफ बाकायदा गांधी परिवार के लोगों के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चला, हाई कोर्ट में सुनवाई हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में, और इनका पूरा बयान लोगों के सामने है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे लाखों नागरिक बंदी की तरह रखे जाते हैं। आज अन्याय के खिलाफ जो नहीं लड़ेगा वे इतिहास में कायर कहलाएगा। इस देश को बचाना है तो बहनों और भाइयों मन बना लो। इस देश की मिट्टी प्यारी है तो साहस बांधो। लोगों से कह रहा हूं, डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। किस प्रकार से इस परिवार के लोगों ने सीएए एनआरसी के नाम पर जो लोग गुमराह होकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। कांग्रेस पार्टी का वो पालतू दलाल हर्ष मंदर, जो सोनिया सरकार में, मनमोहनी सरकार में, जो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रौंद कर जो एक पोस्ट बनाया गया था, एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, उसका सदस्य था हर्ष मंदर। उस हर्ष मंदर का जो एनजीओ था, उस एनजीओ से लोगों को लाला कर धरना प्रदर्शन में शामिल करवाया गया था, वहां बैठाया गया था, बच्चों तक को लाया गया था। उसके खिलाफ बाकायदा उस एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई हुआ, तो उस पर भी मुकदमा चल रहा है कि उसने सीएए के आंदोलन में अपने एनजीओ से जुड़े हुए बच्चों को लाकर इस्तेमाल किया था। उस पूरे आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, गांधी परिवार खड़ा था, और उसका नतीजा लोगों ने देखा कि किस तरीके से दिल्ली में विभत्स दंगा हुआ, जिसमें 200 से 250 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक आईबी के अधिकारी अंकित सक्सेना का हत्या हो गया था। लेकिन ठीक उसी प्रकार का षड्यंत्र इस समय भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, इस आधार पे कह रहा हूं कि इस समय आप सभी को पता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर जो कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है, उनके नेताओं ने किया, उनके पालतू दरबारियों ने किया, जिस प्रकार से गृह मंत्री के 15 सेकंड के वीडियो को आधा अधूरा एडिट करके चलाकर देश भर में माहौल दूषित करने का जो कुकर्म किया गया है, उसी माहौल का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से देश में और देश की राजधानी दिल्ली में अराजकता और हिंसा कराने का साजिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस पार्टी जल्द ही देशव्यापी आंदोलन करेगा। आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि सीएए के नाम पे भी जो आंदोलन हुआ था वो देशव्यापी हुआ था। देश का कोई एक भी ऐसा कोना नहीं बचा था जिस कोना में वो लोग सीएए के खिलाफ में बैठे हुए थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था उस कानून से, जिसका जिक्र तक नहीं है उस कानून में। इसी प्रकार से इस बार भी अंबेडकर जी के नाम पर जो अफवाह फैलाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा, और जिस प्रकार का अब तैयारी है कांग्रेस पार्टी का, पूरे देश में आंदोलन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, और कब तक करेगा? 26 जनवरी तक। क्यों भाई 26 जनवरी तक ही क्यों? क्या 26 जनवरी तक कांग्रेस पार्टी देश में और देश की राजधानी दिल्ली में अराजकता करवाना चाहती है, जैसा कि उनका मनसा है? कई बार उनके नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि यह देश, इस पूरे देश में तेल छिड़का हुआ है, सिर्फ एक चिंगारी की आवश्यकता है। तो क्या अंबेडकर मुद्दा वह चिंगारी बनेगा कांग्रेस पार्टी के लिए, जिससे वो पूरे देश में जो तेल छिड़क रखा है पहले से, उसमें आग लगाएगा? कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे,
अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं दिया तो पूरे देश में आग लग जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में कह चुका कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो इस पूरे देश में आग लग जाएगा। दोनों हो गया, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बन गए और अमित शाह जी ने माफी भी नहीं मांगा, जो कि सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है जिससे माफी मांगा जा सके। दरअसल पिछले 10 वर्षों से मुद्दा के खोज में हताश और निराश कांग्रेस, जो सरकार के खिलाफ एक भी ऐसा मुद्दा नहीं ढूंढ पाया जिस पर यहाँ के लोगों का उनको समर्थन मिल पाए, उस कांग्रेस के हाथ में इस बार एक झूठा नैरेटिव लगा है, जिसके आधार पर कुछ ऐसा वर्ग है जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, तर्क और तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, उनकी अपनी बौद्धिक सोच इतना, उनके पास अपना ऐसा कोई बौद्धिक सोच नहीं है, उनके पास कोई अपनी बौद्धिक सोच नहीं है, वैसा एक वर्ग है। तो अंबेडकर जी के इस झूठे विवाद पे कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का समर्थन कर रहा है, उनके साथ सड़क पे उतरने के लिए, उत्पात करने के लिए तैयार है। और इसी को देखकर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने तय किया है कि अंबेडकर जी के लिए वह देशव्यापी आंदोलन करेगा और वह आंदोलन 26 जनवरी तक होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 26 जनवरी तक कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से देश में, दिल्ली में 2020 दोहराने का साजिश कर रहा है। 2020 में जो फरवरी में जो दंगा हुआ था, उस दंगा के पीछे भी सिर्फ एक उद्देश्य था कि किसी प्रकार से भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक स्तर पे बदनाम किया जाए, भारत के छवि को खराब किया जाए। क्योंकि अब वह दंगा हुआ था, उस समय आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में विश्व का सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ भारत यात्रा पर था। उस समय देश में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, नमस्ते ट्रंप। पूरा दिल्ली, पूरा देश ट्रंप के स्वागत में सजा हुआ था। ऐसे माहौल में कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाए गए झूठे भ्रम के शिकार हुए लोग और किराए पर लाए गए दंगाइयों के द्वारा लोगों को भड़काकर माहौल को खराब करके एक दंगा करवाया गया। ठीक उसी प्रकार से इस बार भी इन्होंने एक ऐसा मुद्दा चुना है जिसका तर्कों और तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, जिससे सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा सकता है और गुमराह किया जा रहा है। उस मुद्दे के आधार पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और भारत विरोधी जो ताकतें हैं, वो सभी लोग मिलकर एक बार फिर से इस देश में अराजकता और हिंसा फैलाने का साजिश कर रहा है। और इसको एक तरीके से और समझिएगा तो भी आपको समझ में आएगा कि यह साजिश एक बार फिर से भारत के छवि को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही रूस का राष्ट्रपति का भारत दौरे का ऐलान हुआ है। दरअसल जुलाई में लोकसभा चुनाव के बाद 8-9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पहला विदेश यात्रा रूस का किया था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। भारत रूस के 22वें शिखर सम्मेलन के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया था और उसी निमंत्रण पर वो गए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन जी को भारत आने का न्योता दिया था और उनके न्योता को उन्होंने उसी समय स्वीकार किया था। और अभी कुछ दिन पहले ही रूस की तरफ से खबर आया कि बहुत जल्द व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर जाएंगे और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन या तो 26 जनवरी में चीफ गेस्ट के रूप में आ सकते हैं या फिर उसी के आसपास फरवरी महीने में भारत दौरे पे आ सकते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस नजरिए से भी सोच समझ कर यह षड्यंत्र कर रही है कि जिस प्रकार से 2020 में ट्रंप आया था और जो उत्पात करके हमने दिखाया था अपने हाथियों के सहयोग से, उसी प्रकार का अराजकता और हिंसा व्लादिमीर पुतिन के दौरे के समय भी किया जाएगा? करने का कोई प्लान है? और अगर है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए वर्तमान सरकार को ऐसे सोच रखने वाले लोगों के खिलाफ, ऐसे शक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि उन्होंने पूर्व में यह देख चुका है कि गलत खबर के आधार पे, अफवाहों के आधार पे किस तरीके से इस देश को महीनों तक बंधक बना के रखा गया, सालों तक बंधक बना के रखा गया और उसका अंजाम क्या हुआ है, किस प्रकार से उन लोगों ने देश में हिंसा किया, दंगा किया, उत्पात किया, अराजकता फैलाया। 2021 में भी किसानों के नाम पर जो आंदोलन चल रहा था, किसानों के आड़ में जो खालिस्तानी आतंकवादी भारत द्रोही शक्तियां
साल भर तक नाटक नौटंकी करता रहा, उसका भी अंत क्या हुआ था? उसका भी अंत दंगे के रूप में हुआ था। उसका भी अंत दंगे के रूप में हुआ था। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई अराजक तत्व, अराजकताधारी आंदोलन, आतंकियों के समर्थित आंदोलन, देश का सबसे बड़ा धरोहर लाल किला पर हमला किया था, लाल किले के ऊपर चढ़ाई किया था। लाल किले से इस देश का प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, देश को संबोधित करते हैं। उस पर चढ़ाई करने का अर्थ है उसने एक प्रकार से भारत देश के ऊपर चढ़ाई किया था। यह सब पूर्व में देश देख चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जो यह ऐलान किया है, वो जो एजेंडा चला रहा है बाबा साहब के नाम पर, उस एजेंडे के पीछे इस तरीके का षड्यंत्र हो सकता है। सरकार को इस नजरिए से भी विचार करना चाहिए और इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है उस पर विचार करके आगे की रणनीति बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि इस समय भी देश के एक हिस्से में किसानों के नाम पर अराजकता चल रहा है। किसानों के नाम पर तथाकथित किसानों का दलाल जो अपने आप को किसान नेता कहता है, वो सब अभी भी आंदोलन पर बैठा हुआ है। उनका एजेंडा खत्म नहीं हुआ है, साजिश खत्म नहीं हुआ है। वो तो भला हो हरियाणा के लोगों का, जिसने दोबारा से अपने राज्य में एक ऐसा सरकार चुना जिसने किसानों के शक्ल में छुपे हुए विद्रोहियों को, भारत द्रोहियों को उनके ही भाषा में जवाब देना शुरू किया है, जिससे उनकी गर्मी कुछ शांत हुई है। अगर हरियाणा के लोगों ने थोड़ा सा भी गलती किया होता तो इस समय देश की राजधानी दिल्ली में 2020 और 2021 वाला माहौल होता, जो कि अभी नहीं है। लेकिन उसका तैयारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कांग्रेस पार्टी करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली में खास करके 26 जनवरी जैसे मौकों पे कोई न कोई उत्पात करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस प्रकार से सीएए के नाम पे, किसान आंदोलन के नाम पे गांधी परिवार के लोगों ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने लोगों को भड़काया था, ठीक उसी प्रकार से भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी कांग्रेस पार्टी, उनके नेता देश भर में लोगों को भड़का रहा है। हर एक प्रदेश के नेताओं से कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है। इस सब के पीछे का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी प्रकार से इस देश में अराजकता और हिंसा का दौर शुरू हो, किसी भी प्रकार से इस देश में बड़े लेवल पे दंगा करवाया जाए, जिससे पूरे विश्व में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, भारत का जो छवि बना हुआ है इस समय, वह छवि किसी भी प्रकार से धूमिल हो, नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बने और देश में ऐसा स्थिति आ जाए कि जो ये सरकार चल रहा है, तो सरकार या तो खत्म हो जाए, गिर जाए, या फिर उसे बर्खास्त कर दिया जाए। जो कांग्रेस पार्टी, जो गांधी परिवार इस समय बाबा साहब के नाम पर यह साजिश कर रहा है, उसका इतिहास इतना काला है। अगर इस देश का जो लोग भी आज बाबा साहब के नाम पे गुमराह हो रहा है, अगर थोड़ा भी पढ़ने का कोशिश करेंगे, कांग्रेस पार्टी और उनके परिवारों का इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे कि उसने अपने समय में बाबा साहब के साथ क्या क्या किया, किस प्रकार का बर्ताव किया, तो आज वह कांग्रेस पार्टी के इस भ्रम जाल से दूर हो जाएंगे, वो नहीं फंसेंगे इसमें। क्योंकि बाबा साहब के नाम पर कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से इस देश में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाए, लोग हिंसा करने लगे, अराजकता करने लगे, जिससे इस देश का सरकार अस्थिर हो जाए और उनको मौका। इसके सिवाय कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। वह बाबा साहब के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि अपने 54 वर्षीय शहजादे को गद्दी दिलाने के लिए सब कर रहा है। यह लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि चुनाव के माध्यम से वो चुनकर सरकार में नहीं आ सकता है। चुनकर चुनाव के जरिए, चुनाव के माध्यम से वो चुनाव के भरोसे अपने 54 साल के शहजादे को प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है। कैसे बना सकता है? जिस प्रकार से आज पड़ोस के देश बांग्लादेश में एक अमेरिकी पिट्ठू, अमेरिका के डीप स्टेट का पालतू कुत्ता गद्दी पर बैठा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ भी कुछ लोगों को लग रहा है कि वो भी गद्दी पर बैठ जाएगा। ये सब इसीलिए किया जा रहा है। लोगों को उनके मंसूबों को समझना चाहिए। उसके बाद, और मैं कह रहा हूं, आप किसी के मंसूबों को मत समझिए, किसी भी बात को संदर्भों के साथ समझिए, फिर निर्णय कीजिए कि आपको उसका विरोध करना है या समर्थन। अपने विवेक का भी उपयोग कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।